नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज है जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा मुंडा जी की जयंती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ऐसा कुछ खास हमने एक स्पेशली स्लाइड नहीं बनाई है कल, लेकिन उसकी जानकारी अवश्य देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और वन वेब को इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस हाल ही में प्रदान किया है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हाल ही में डीओटी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेट प्रदाता जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है उन पर रेगुलेटरी अथॉरिटी कह सकते हैं, डिपार्टमेंट है। इसने जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वन वेब इन दोनों कंपनियों को इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस प्रदान किया है। क्या होगा इससे? इन लाइसेंस के माध्यम से ये जो दोनों कंपनियां हैं ये स्थलीय नेटवर्क के साथ साथ, जो अभी चल रहा है इसके साथ साथ सैटेलाइट क्षमताओं को सहजता से एकीकृत करके इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सशक्त बनाते हैं। काफ़ी अच्छी बात है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे बढ़ते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस AAPA क्या है? एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस ने 2030 तक 5% टिकाऊ विमानन ईंधन उपयोग प्राप्त करने के लिए 14 सदस्य एयरलाइनों के साथ में एक लक्ष्य बनाया है। क्या लक्ष्य है? 2030 तक ये सारी 5% टिकाऊ विमानन ईंधन के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करेंगी। AAPA एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दे रहा है, इस बात पर जोर देते हुए कि उद्योग फीड स्टॉक और मार्ग अज्ञेयवादी हो। अच्छी बात है। हर दिशा में ये एक अच्छा प्रयास है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये काफ़ी अच्छा प्रयास है। टिकाऊ विमानन ईंधन क्यों अच्छा है इसके बारे में पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 है 23 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया है। यह इसका 42वां संस्करण है। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी करेंगी। इस महीने की 27 तारीख तक चलने वाला 14 दिवसीय मेला वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर केंद्रित है। यह विषय सतत विकास और कल्याण प्राप्त करने के लिए व्यापार में परस्पर जुड़ाव और सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर केंद्रित है, इतना आपको याद रखना है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 3 नए न्यायाधीशों का स्वागत किया है और अपनी न्यायिक शक्ति का विस्तार किया है। काफ़ी अच्छी बात है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान के ऑक्सटिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी के संदीप मेहता, इन तीनों न्यायाधीशों ने शीर्ष अदालत कॉलेजियम, जिसकी सिफारिश पर ही कोई भी जो जज है वो नियुक्त होता है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने न्यायाधीशों ने अपने शपथ भी ग्रहण की। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। धीरे धीरे आप देख पाएंगे एक बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है कि संख्या धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट में भी हर प्रकार से जजों की संख्या हमको बढ़ती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ $400 मिलियन के नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करके उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अर्थात शहरों के विकास के लिए इन्होंने जो है भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक से $400 मिलियन का ऋण लिया है। यह कार्यक्रम सरकार की शहरी क्षेत्र की रणनीति के अनुरूप है। लगातार विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं शहरीकरण में और ज़्यादा विकास करने के लिए शहरों में, और उसी के अंतर्गत ऐसा किया गया है, उसी तारतम्य में। ठीक है, अक्सर हम देखते हैं स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम हो जाए या फिर कोई ऐसा अन्य स्वच्छ भारत मिशन है, ऐसे अन्य शहरी क्षेत्र में चलाए जा रहे कई कार्य हैं उनके विकास के लिए। अच्छी बात है और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग द फेमे अला मैत्रो वुमन विथ अ वॉच 8 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क में सोथबी
की नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ $139 मिलियन में बेची गई है। समझिए, पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है फेमे एलो मॉन्ट्रे, वुमन विथ अ वॉच। ठीक है, ये $139 मिलियन में बेची गई, नीलामी की गई, और ये अब तक की नीलामियों हुई पिकासो की दूसरी सबसे महंगी बिकी हुई पेंटिंग है। और इस साल की यदि बात की जाए तो नीलामी में बिकने वाली ना सिर्फ पेंटिंग बल्कि सबसे महंगी कलाकृति बन गई है। काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी बात है, नॉलेजेबल है। आप सभी को इसके बारे में ज़रूर ही थोड़ी ना थोड़ी जानकारी तो लेना ही चाहिए। पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है, और ना सिर्फ पेंटिंग, प्रसिद्ध पेंटिंग है, लेकिन हो सकता है आपको ना पता हो, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं नॉलेज होता। अवश्य पढ़िएगा इसके बारे में। जैसा हमने बताया, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।